अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग जो है ना वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। आज हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हमने तीन किस्म का मैटर पढ़ा, यानी कि मैटर की जो है ना वो थ्री टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ठीक है, गैसेज, लिक्विड और सॉलिड्स। तो तीनों की जो है ना ये कॉमन प्रॉपर्टी है, यानी कि तीनों प्रॉपर्टीज जो है ना तीनों जो मैटर की टाइप्स हैं सब की जो है ना ये कॉमन प्रॉपर्टी है डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी गैसेज की भी होती है, लिक्विड की भी होती है और सॉलिड की भी होती है। तो चूंकि हम गैसेज का टॉपिक पढ़ चुके हैं तो इसके अलावा आज हम जो है ना वो लिक्विड की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, इसको हम कंपेयर करेंगे गैसेज की डेंसिटी से। सही हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना वो सॉलिड की डेंसिटी पढ़ेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेंसिटी का मतलब क्या है। डेंसिटी का मतलब अगर हम जनरली देखें तो होता है कि भारापन, यानी कोई भी चीज़ कितनी भारी है। सही है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि भारी भी होती हैं, उसके अलावा वो पानी के ऊपर तैर रही होती हैं। लाइक शिप देखें आप, शिप ओब्वियसली इतना ज़्यादा वजन होता है उसका, फिर भी वो पानी के ऊपर जो है ना वो तैरता जा रहा होता है, डूबता नहीं है। उसके अलावा अगर एक आप छोटी सी नीडल लें, उसको पानी में डालें, वो डूब जाती है। तो ये अक्सर जो है ना कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि जो है ना वो जो नीडल है छोटी सी वो डूब जाती है, छोटा सा पत्थर आप फेंके पानी के अंदर वो डूब जाता है। तो इतना बड़ा शिप है, वो जहाज़ है, वो क्यों नहीं डूबता? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो बेसिकली इसके पीछे यही रीज़न है कि जो डेंसिटी है, जो शिप की डेंसिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू नीडल। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि सर तो कह रहे हैं कि डेंसिटी मतलब भारीपन है, तो शिप जो है ना वो इतना भारी है और जो नीडल है वो इतनी हल्की सी है, तो फिर भारीपन कैसे आ गया? अब बेसिकली यहाँ पे एक फैक्टर और आ जाता है वॉल्यूम का। एक बात बताऊं कि कोई भी चीज़ है, जितना उसका वॉल्यूम होगा उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में उसका मैस देखेंगे। समझ आ गई है? वॉल्यूम के कंपैरिजन में जब आप उसका मैस देखते हैं तब आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है वो डेंसिटी की प्रॉपर्टी आती है। समझ आ गई इस चीज़ की? यानी कि जितना वॉल्यूम होगा उसमें हम देखेंगे कि इस वॉल्यूम के अंदर इस सब्सटेंस का कितना मैस है। ये हम डिटेल में हम आगे चल के डिस्कस करते हैं और आपको इंशाल्लाह जो है ना एंड पे इसका आंसर भी मिल जाएगा कि जो शिप है वो पानी में क्यों तैरता है और जो नीडल है या कोई छोटा सा पत्थर है, स्टोन है, वो पानी में क्यों डूब जाता है। इसका एंड पे आप लोगों को आंसर भी मिल जाएगा। तो इस लेक्चर के साथ जो है ना वो जुड़े रहिएगा एंड तक, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले डेंसिटी की डेफिनेशन पे। तो डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? द डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। यानी कि यहाँ पे दो फैक्टर इन्वॉल्व हैं, एक मास और दूसरा वॉल्यूम। ये मास और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ आपस में क्या है कि यानी कि कनेक्टेड है, लिंक्ड है आपस में। अब फर्ज करें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास दो जो है ना वो सब्सटेंस हैं और दोनों का जो है ना वो क्या है, इक्वल मास है, दोनों के मैसेज क्या है, सेम है। अब एक का वॉल्यूम कम है और दूसरे का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। फर्ज करें ये आपके पास सब्सटेंस है, इसका वॉल्यूम क्या है, कम है, इसका मैस है 1 kg और इसका मैस है 1 kg। यानी कि दोनों जो है ना मैसेज क्या है, 1 kg के। लेकिन इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। तो दोनों में से डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, इस छोटे वाले की। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि कम वॉल्यूम में इसका मैस ज़्यादा है, कम वॉल्यूम में इसका मैस ज़्यादा है और इसका ज़्यादा वॉल्यूम में सेम मैस है इसकी जितने का। यानी कि दोनों का मैस सेम है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अब जो भी चीज़ जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और मैस कम होगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। समझ आ गई? और एक ऐसी चीज़ जिसका मैस जो है ना, मैस यानी कि लिमिटेड है लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है, कम है। मैस और वॉल्यूम दोनों कम है, या मैस ज़्यादा है और वॉल्यूम भी क्या है, कम है, तो उस वजह से उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि मास जो है उसको जब वॉल्यूम से आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है वो डेंसिटी की प्रॉपर्टी आती है। वेयर इसको हम पढ़ते हैं रो, या आप इसको डी भी लिख सकते हैं। डी बी इज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू डेंसिटी, मास क्या है, ये एम क्या है, स्मॉल एम शो कर रहा है मास को और वॉल्यूम क्या शो कर रहा है, वी क्या शो कर रहा है, वॉल्यूम को। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एज कम्पेयर टू गैसेज। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो गैसेज से ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज हायर देन गैसेज।
ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये हम देखते हैं कि लिक्विड की जो डेंसिटी है वो गैसेस के मुकाबले में क्यों ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल में। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल क्लोज क्लोज होंगे। जब मॉलिक्यूल क्लोज क्लोज होंगे तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम कम होगा। जितने मॉलिक्यूल क्लोज क्लोज होंगे तो साइज क्या होगा, कम होगा ना ऑब्वियसली लिक्विड का। लेकिन अगर गैसेस को देखें तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नेग्लिजिबल होती हैं, यानी कम होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो उसके मुकाबले में क्या होता है कि उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेज होते हैं। जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेज होते हैं तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, गैसेज एक्सपैंड करती हैं, फैलती हैं, तो उनका जो है ना वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। मैस कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या है, उनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। जबकि लिक्विड में देखें तो लिक्विड में जो है ना गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, तो साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब साइज़ कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। देखते हैं, एज लिक्विड मॉलिक्यूल हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एज कंपेयर टू गैसेज, सो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव लेस वॉल्यूम देन गैसेज। जब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक स्ट्रॉन्ग होंगी लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में, तो क्या हो जाएंगे, क्लोजली एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, पैक्ड हो जाएंगे, और उनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा गैसेज के मुकाबले में। सही है ना, ये गैसेज से हम कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज गैसेज मॉलिक्यूल हैव लॉट्स ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम। नेक्स्ट है, लिक्विड कैन नॉट एक्सपैंड फ्रीली एज कम्पेयर टू गैसेज। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सपैंड भी नहीं करते, जबकि गैसेज के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, यानी कॉन्टीन्यूसली एक्सपैंड करते रहते हैं। जब एक्सपैंड करते रहते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ता रहता है। अगर एक छोटा कंटेनर है, उसके छोटे कंटेनर में 1 kg जो है ना आपने जो है ना गैस रखी हुई है, तो अगर आप बड़ा कंटेनर लेंगे तो उसमें वही 1 kg गैस लेंगे तो वो 1 kg गैस पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर लिक्विड को देखें तो लिक्विड अगर एक छोटे कंटेनर में 1 kg लिक्विड है, अब वही लिक्विड जो है ना एक बड़े कंटेनर में डालें तो वो उतना ही वॉल्यूम रखेगा जितना उसका छोटे यानी कि कंटेनर में होगा। तो वॉल्यूम उसके तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आई लिक्विड के वॉल्यूम में, जबकि गैसेज का वॉल्यूम में क्या आ गई, चेंज आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैसेज हैं उनकी फिर क्या है, जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, और जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि लिक्विड्स क्या है, भारी हैं। ड्यू टू दिस ऑल रीजन लिक्विड और डेंसर देन गैसेज। लिक्विड जो है ना वो ज़्यादा भारी होते हैं या डेंसर होते हैं गैसेज के मुकाबले में। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं, उनको समझते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना आप कह लेंगे इतना सारा है, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आप इसके अंदर 1 ग्राम यानी कि वाटर रखते हैं तो ये वाटर की डेंसिटी होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि एयर की जो डेंसिटी है वो 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि 0.001 ग्राम आप गैस लगे, इसके मुकाबले में 1 ग्राम के मुकाबले में बहुत कम है 0.001 ग्राम। सही है ना, 0.001 ग्राम आप गैस लेंगे पर सेंटीमीटर क्यूब में, तब जो है ना वो क्या बनेगी, गैस की डेंसिटी बनेगी, एयर की डेंसिटी बनेगी। समझ आ गई, यानी कि एयर की डेंसिटी कितनी कम है। ड्यू टू दिस रीजन ड्रॉप ऑफ रेन फॉल डाउनवर्ड। इसी वजह से जो बारिश के जो कतरे होते हैं पानी के, वो नीचे गिरते रहते हैं। कैसे भला, ये बताता हूँ मैं आपको। जब समंदर में वेपोरेशन और समंदर हैं, ओशंस हैं, जैसे ही उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है कि वाटर वेपोराइज होता है। पानी लिक्विड से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसका मतलब है कि लिक्विड की डेंसिटी, गैसेस की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब उनकी डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाते हैं। समझ आ गई है। तो जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे अगेन क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। जब टेम्परेचर जैसे ही डाउन होता है वो अगेन जो वाटर के जो वेपर हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल के अगेन लिक्विड का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, वाटर ड्रॉप बना देते हैं। जब वाटर ड्रॉप अगेन बन जाता है तो ऑब्वियसली क्या है कि अब वो भरा हो गया, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो लिक्विड क्या है कि यानी कि ज़्यादा डेंसर है, भारी है, तो वो क्या होगा कि वो नीचे जो है ना ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल करेगा। इस वजह से जो है ना वो बारिश क्या है, बारिश के ड्रॉप जो है ना वो नीचे गिरते हैं। समझ आ गई है इस चीज़ की। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कैरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर व्हाइल हनी सेटल डाउन इन वाटर। कैरोसिन ऑयल जिसे आप मिट्टी का तेल बोलते हैं, सही है, ये अक्सर जो है ना गांव वाले जो लोग होते हैं इसको यूज़ करते हैं। बाकी जो है ना डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी कैरोसिन ऑयल यूज़ होता है, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं। तो कैरोसिन ऑयल को अगर आप पानी में डालें तो क्या होता है कि वो जो है ना पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। उसका रीज़न क्या है कि वो जो है ना उसकी डेंसिटी क्या है, कम है।
पानी से। पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो जो कैरोसिन ऑयल होगा उसकी 1 ग्राम से कम होगी, तो इस वजह से वो पानी के ऊपर तैरने लग गया है। और जो कि हनी है, हनी की डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम से ज़्यादा होगी। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो हनी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हनी जो है ना वो क्या है, वो नीचे बैठ जाता है। इस चीज़ की समझ आ गई कि हनी नीचे क्यों बैठ जाता है, शहद नीचे पानी में क्यों बैठ जाता है, जबकि कैरोसिन ऑयल जो है या बाकी दूसरे ऑयल्स हैं वो क्या है, पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, एक लेयर सी बना देते हैं पानी के ऊपर। समझ आ गई इस चीज़ की। अब चलते हैं, अब आते हैं अपने जो है ना वो स्टार्टिंग वाले एक क्वेश्चन पे, कि जो शिप है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, जबकि एक छोटा सा नीडल या छोटे सा पत्थर है वो क्या है, पानी में डूब जाता है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप शिप को देखें तो शिप का जो मैस होता है उसके वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत कम होता है। शिप का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। कभी आपने देखा हो कि शिप जो है ना वो 500-500 600 मीटर लंबे होते हैं, इतने यानी कि बड़े शिप होते हैं वो, सही है। उनमें जो है ना वो 3-3-4-5 फ्लोर्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो लोहा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि लोहा क्या होता है, भारी होता है। उसके अंदर ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसका मैस कम से कम होता है, सही है, लाइक एल्यूमिनियम टाइप। तो उसका मैस क्या होता है, कम होता है, और वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ा देते हैं। इतने बड़े बड़े शिप्स आप देखते हैं, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे, सही है, तो उनके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं और मैसेज क्या हो जाते हैं, उनके कम होते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला में देखें, अगर मैस क्या हो, कम हो आपके पास, मैस क्या हो, कम हो, तो जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि डेंसिटी और मैस आपस में क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। और अगर आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा हो तो डेंसिटी और वॉल्यूम क्या है, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, जो है ना वो भी कम होगी। समझ आ गई है। ये जो डाउन का निशान है इसका मतलब है कम होना, और ये जो ऊपर वाला जो एरो है ये शो करता है कि बढ़ना। वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम हो जाएगी, मैस बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। इसी वजह से जो शिप होते हैं उनका मैस कम से कम रखा जाता है। उसके अंदर ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं कि जो हल्के से हल्का हो, वहाँ पे लोहा यूज़ नहीं करते या स्टील यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका मैस बहुत ज़्यादा होता है, सही है। तो उसके बरक्स वो ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका मैस क्या हो, कम से कम हो। मैस कम होगा तो डेंसिटी कम होगी, पहला चीज़। और दूसरी चीज़, वो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम कर देते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो क्या होगा कि उसकी डेंसिटी और कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम होगी, उसकी डेंसिटी जो है ना, शिप की डेंसिटी आप समझ लें कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर से कम होती है। जब शिप की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम करते हैं तो ऑब्वियसली शिप पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। इसी तरह का एक और मिसाल दूं आप लोगों को, पानी में जब आप कूदते हैं, यानी कि पानी में आप तैराकी करते हैं, तो क्या होता है कि अगर आप अपने साथ जो है ना वो डिफरेंट जो है ना बैग, एयर बैग्स होते हैं, वो अगर आप अपने साथ बांध लें तो उसका रीज़न क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। वो एयर बैग्स क्या होते हैं, बड़े बड़े एयर बैग्स होते हैं, वो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। और एयर बैग का मैस कितना होता है, बड़ी मुश्किल से उसका 1 पाव वजन भी नहीं होता उसका, एयर बैग का 1 पाव से भी बहुत कम होता है। और उसका साइज़ क्या हो जाता है, इतना बड़ा सा साइज़ हो जाता है, इतने बड़े साइज़ में इतना कम वजन, सही है। तो क्या होता है, वो इजीली पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, पानी से कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आप नीडल को देखें, नीडल जो है ना वो क्या है, एक तो सॉलिड है बिल्कुल, यानी कि ये फर्ज करें नीडल है हमारे पास, एक सुई है, इसमें कोई जो है ना बीच में सुराख नहीं है, या बीच में अंदर से कोई खाली नहीं है, हालो नहीं है, सही है। जबकि शिप जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा खाली भी होता है। अब इसकी जो जितनी इसकी यानी वॉल्यूम है ना, उसी वॉल्यूम से यानी कि फुल भरा हुआ है मैस से। कहीं पे ऐसे नहीं है कि इसका मैस नहीं है और इसका वॉल्यूम है। समझ आ गई है इस चीज़ की, समझ आई है। यहाँ पे मैस और वॉल्यूम क्या है, दोनों ज़्यादा हैं, ठीक है। जितना मैस है इतना ही वॉल्यूम है इसका, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो जाती है। जब इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ये ऑब्वियसली डूब जाती है। वो बताया ना कि भारी चीज़ जो है ना वो नीचे बैठती है ग्रेविटी की वजह से, और जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर तैरने लग जाती है लिक्विड्स में। इसके अलावा आपके पास जो पत्थर है, पत्थर में भी आप देखें, छोटा सा पत्थर है, वो उसके अंदर कोई छोटा सा जो है ना वो सुराख नहीं होगा। तो वो क्या होता है कि आप देखें तो वो जो है ना उसका जो मैस है और वॉल्यूम है दोनों क्या है, ज़्यादा है। उसका ज़्यादातर मैस जो है ना वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब मैस ज़्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा, अब देखें 5 kg का पत्थर, आप देखें 5 kg का पत्थर बड़ी मुश्किल से इतना उसका वज़न होगा, सॉरी इतना उसका साइज़ होगा 5 kg वाले पत्थर का। अब देखें वज़न इतना ज़्यादा है 5 kg, और वॉल्यूम इतना सारा है, छोटा सा वॉल्यूम है उसका, या ज़्यादा से ज़्यादा इतना सारा है, तो पानी में उसने डूबना ही है, जाहिर है उसका मैस इतना ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ लें, कोई और एग्जांपल लें, किन्नू की एग्जांपल ले लें, ऑरेंज की। ऑरेंज को अगर आप छिलके यानी कि छिलका उतारे बगैर
पानी में डालते हैं तो पानी में तैरने लग जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसका छिलका उतारते हैं और पानी में डालते हैं वो पानी में डूब जाता है। अब देखें, इसका रीज़न ये है कि जो छिलका है, छिलका ज़ाहिर है इतनी उसकी मोटी तय है, सही है, और उसका वज़न क्या है, बहुत कम है। छिलके का वज़न बहुत कम है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ज़्यादा वॉल्यूम है और बैस क्या है, कम है। तो इस वजह से वो क्या है, पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। लेकिन जैसे ही आप छिलका उतारते हैं, यानी कि वही बात होगी ना एयर बैग्स वाली, अगर आप एक बंदा पानी में कूदता है, ठीक है, अगर उसको तैराकी नहीं आती तो पानी में डूब जाता है। अगर वो एयर बैग्स डाल के जो है ना वो पानी में तैरता है तो ऑब्वियसली उसे तैराकी ना भी आती हो तो वो पानी में तैरता रहता है, सही है। यही एग्जांपल जो है ना सेम ऑरेंज वाली है, कि ऑरेंज में जो है ना वो क्या है कि समझ लें कि जो बाहर छिलका है उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, सही है, और हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, यानी उसका मैस कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। इस वजह से समझ लें कि वो किनू का क्या है, एयर बैग है। तो इस वजह से किनू जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको ऊपर से उतारते हैं तो अब किनू क्या है, यानी कि उसका फुल मैस है सारा, जितना उसका वॉल्यूम है इतना ही उसका मैस है, तो वो जो है ना पानी में क्या हो जाता है, डूब जाता है, यानी उसकी जो डेंसिटी है 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो जाती है। ये वाटर की डेंसिटी है, जैसी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, इसका बड़ा आसान सा तरीका है आपके पास कि जो है ना डेंसिटी हम कैसे निकालें। सिंपल, आपके पास जो है ना मैस, उस चीज़ का मैस कर लें, मैस करने के बाद उसका वॉल्यूम फाइंड कर लें, वॉल्यूम फाइंड करने के बाद आप उसकी डेंसिटी निकाल लें, यानी कि मैस ऊपर रखें, नीचे वॉल्यूम रखें, उसको डिवाइड कर दें, आपके पास डेंसिटी आ जाएगी। आपके पास डेंसिटी जो आएगी उसको 1 ग्राम/सेंटीमीटर से कंपेयर करें। अगर वो 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब से डेंसिटी ज़्यादा होगी तो पानी में वो चीज़ डूब जाएगी। अगर वो 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब से डेंसिटी कम होगी तो वो चीज़ पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी। ये सिंपल सा कुलिया है कि चीज़ें जो है ना वो पानी के ऊपर कैसे तैरती हैं। तो इस तरह जो लिक्विड की, बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो ये है कि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेज। तो उसका रीज़न मैंने दे दिया यहाँ पे कि लिक्विड के मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, क्लोजली पैक होते हैं, इस वजह से जो है ना उनके बीच में जो है ना वो स्पेसेस कम होती हैं और उनका मैस ज़्यादा हो जाता है। जब मैस ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, भारी हो जाते हैं, तो गैसेज के मुकाबले में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि वाई रेन ड्रॉप्स फॉल डाउनवर्ड, तो उसका रीज़न ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस एंड वाइल एयर डेंसिटी इज दिस। इस वजह से जो है ना वो वाटर के ड्रॉप वो डाउनवर्ड गिरते हैं। तो ये एक रीज़न यहाँ पे, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक ये वाला क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डेन, वाई लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेज, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो आपने ये लिखना है। उसके अलावा डेंसिटी की डेफिनेशन है। तो ये सारे टॉपिक जो है ना ये इस छोटे से टॉपिक के अंदर क्लियर हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ आई तो खुद से जो है ना थोड़ा सा सोचें। जब सोचेंगे, पहले इस चीज़ को समझें, जब समझेंगे उसके बाद सोचेंगे तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड में सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। समझ आ गई इस चीज़ की। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।